जब संसार में अधर्म और भय बढ़ने लगा, तब धरती करहा उठी। आकाश में काले बादल छा गए, हवाएं गरजने लगीं और लोगों के हृदय डर से भर गए। गांवों में हाहाकार मच गया, हर ओर विनाश की आहट सुनाई देने लगी। भयभीत ऋषि और पुजारी मंदिरों में एकत्र हुए। कांपते स्वरों में उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन भगवान शिव ने भक्तों की पुकार सुनी। धीरे धीरे उनका तीसरा नेत्र खुला और उसी क्षण ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से एक दिव्य, उग्र और तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। संहार भैरव। भस्म से लिपटा शरीर, जटाओं का विस्तार, नेत्रों में काल समान तेज, हाथों में त्रिशूल धारण किए वे अधर्म के अंत के लिए आगे बढ़े। उनके हर कदम से धरती कांप रही थी, मानो स्वयं समय चल पड़ा हो। देवता आकाश से नतमस्तक होकर इस दिव्य रूप के साक्षी बने। उधर अहंकार में डूबा असुर राजा अपनी शक्ति पर गर्व करता हुआ विनाश से अनजान खड़ा था। जब संहार भैरव उसके सामने पहुंचे तो सृष्टि मौन हो गई, वायु थम गई, अग्नि शांत हो गई। तभी संहार भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही दिव्य प्रहार में असुर का अंत कर दिया। उसका अहंकार और अत्याचार भस्म बनकर हवा में विलीन हो गया। अधर्म के नाश के साथ ही तूफान शांत होने लगा। काले बादल छट गए, आकाश में प्रकाश फैल गया और प्रकृति ने राहत की सांस ली। लोगों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया। उनके हृदय कृतज्ञता से भर उठे। संहार भैरव का उग्र रूप शांत हुआ, उनका तेज सौम्य हो गया। उन्होंने भक्तों को अभय का आशीर्वाद दिया। भय मिट गया, शांति लौट आई और मंदिरों में फिर से दीप जल उठे। तभी पवित्र मंत्र की ध्वनि गूंजी, ओम संहार भैरवाय नमः। ये केवल विनाश की कथा नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का स्मरण है। जब भी संसार में अंधकार बढ़ेगा, शिव संहार भैरव रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करेंगे। हर हर महादेव।